नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों से एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करूंगा जिसको जानने के लिए हर व्यक्ति के अंदर यह एक प्रश्न रहता है, एक सवाल रहता है कि आखिर ऐसा क्या है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है। आज संसार में सारे व्यक्ति इस उलझे हुए प्रश्न को लेकर आपस में काफ़ी राय मशविरा करते रहते हैं, एक दूसरे से कटाक्ष करते रहते हैं, भगवान के साथ कटाक्ष करते हैं, लोगों के साथ कटाक्ष करते हैं, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदैव धर्म के मार्ग पर रहा, नीति युक्त काम किया, कभी भी अनीति का साथ नहीं दिया, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की बुराई नहीं की, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि सामने वाला बुरा काम करते हुए भी मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे प्रश्नों को लेकर हर व्यक्ति उत्साहित है, जानना चाहता है कि आखिर ऐसा है क्या। आज हम आप लोगों को इन्हीं प्रश्नों के बारे में जवाब देंगे और भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में स्वयं जवाब दिया है। वो कहते हैं कि एक नगर में एक व्यापारी रहता था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र भगवत प्रेमी, सत्संग, अच्छे काम, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, कभी भी झूठ न बोले, किसी की बुराई न करे, कोई अनीति वाला काम न करे, ज़्यादातर अपना समय साधु संतों की सेवा करना, सत्संग में जाना, भजन करना इत्यादि में अपना समय लगाता था। और वही दूसरी ओर उसका दूसरा बेटा वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसके शरीर में ऐसा गुण था कि वो ऐसा कौन सा कर्म, खराब कर्म जो न करता हो। मदिरा पान से लेकर झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, वेश्यावृत्ति, तमाम जितने भी गंदे काम हैं सब करता था। मंदिरों से चप्पल चुराता था, सब कुछ करता था। एक दिन की बात है, व्यापारी का बड़ा लड़का जो सत्संग प्रेमी था, वो एक सत्संग में गया हुआ था। सत्संग से लौट रहा था। लौटते समय उसके पाँव में एक कील गड़ गई और वो भी कील उसके पाँव में आर पार हो गई, नीचे से धंस के ऊपर निकल आई, लगा रक्त बहने। बेचारा परेशान हो गया, लगा चिल्लाने ज़ोर ज़ोर से। लोग वहाँ दौड़ के आए, सब जमा हो गए। देखे तो उसके पाँव में एक कील, खंजर जैसी कील कोई इस पार से उस पार हो गई है और वो दर्द से कराह रहा है। सब लोगों ने किसी ढंग से उस कील को निकाला और निकाल के लेके हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज पानी हुआ, दवा हुई, ठीक हो गया। ठीक होके वापस घर आ गया। दूसरी ओर उसका दूसरा बेटा वो किसी कोठे वाली के यहाँ गाना सुनने के लिए गया था और कोठे वाले के साथ गाना सुना। गाना सुनने के बाद उसके साथ वहीं रात बिताई और सुबह होते होते वहाँ से निकल पड़ा। घर के लिए आ रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा खजाना, मतलब थैलों से भरा हुआ रुपया, नोटों का मिला।
उसे लेकर वह घर आया और बोला, आज रास्ते में आते समय मुझे नोटों से भरा खजाना मिला। यह देखकर उस बेचारे व्यापारी के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो बेटा धर्म कर्म के साथ रहता है, सत्संग भजन करता है, उसके पैर में खंजर घुस जाता है और परेशान हो जाता है, और जो बेटा हमारा चोरी करता है, गलत काम करता है, उसको नोटों से भरा बैग मिलता है। आखिर भगवान, ये तेरी कैसी माया है? उसने सोचा, इसका निराकरण तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसे लोगों से बात किया तो पता चला कि दूर कोई जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी और ज्योतिषी हैं। व्यापारी अपने दोनों पुत्रों की कुंडली लेकर उस साधु बाबा, महात्मा कहो या ज्योतिषी कहो, उनके पास गया और उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अपनी कहानी बताया, और बताने के बाद कहा कि आप तो ज्योतिषी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आप हमारे पुत्रों की कुंडली को देखिए। उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े बेटे की कुंडली ज्योतिषी के हाथ पर रख दी। ज्योतिषी ने कुंडली देखा और देखते ही कहा कि आप मरे हुए व्यक्ति की कुंडली लेकर क्यों आए हो? बोले, नहीं, ये मेरा बेटा है और ज़िंदा है। बोला, नहीं, हो ही नहीं सकता। इसको तो आज रात में जिस दिन, कहने का मतलब जिस दिन उसके पैर में कील गड़ी थी, उसी दिन, उसी रात को उसकी मृत्यु थी। बोले, आज के चौथे पाँचवें दिन जो है उसको मर जाना चाहिए, उसके जिंदा रहने का कोई वही नहीं है, हो ही नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद उसने दूसरे बेटे की कुंडली दिखाई, और दूसरे बेटे की कुंडली जब उन्होंने देखा, बोला, तो इसको तो राजा होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा राजा होगा, प्रतापी राजा होगा। तो बताया उसने कि इसको नोटों से भरी थैली मिली है। फिर उस ज्योतिषी ने कहा कि देखिए, कर्म इंसान का वो सबसे बड़ा धर्म है। कर्म के चलते, अच्छे कर्मों के चलते आपके जिस बेटे को उसी रात को मर जाना चाहिए थे, वो सत्संग के प्रभाव से, अपने अच्छे कर्मों के फल से, और उसने मृत्यु को जीत लिया, और वो अभी भी जिंदा है। और जबकि दूसरा बेटा आपको, जिसको राजा होना चाहिए था, वो अपने बुरा कर्म की वजह से इतना पतित हो गया कि बस एक पोटली नोटों से भरी थैली पाकर उसी में उसको संतोष करना पड़ा, और वो भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो साथियों, ऐसा नहीं है। कर्म, अच्छा कर्म अपना प्रभाव देता है, और बुरा कर्म बुरा प्रभाव देता है। थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अच्छे कर्म करिए, अच्छा बनिए। धन्यवाद।